आर्या और अनु की जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे सुकून की ओर बढ़ रहा था। जैसे हर दर्द, हर तूफान अब पीछे छूट चुका हो और एक नई शुरुआत की दस्तक हो रही हो। लेकिन किसी भी रिश्ते की नींव पर जब तक सच्चाई की ईंट न रखी जाए, तब तक वो महल कभी भी ढह सकता है। और आर्या को ये बात अब समझ आ रही थी, क्योंकि उसके दिल में जो सबसे बड़ा राज दबा हुआ था, उसकी पहली शादी और उसकी पहली पत्नी का सच, वो अब उसके सीने में चुभने लगा था। अनु के साथ बिताए हर पल में उसका दिल कांपता था कि कहीं ये सच अनु को खुद से दूर न कर दे। लेकिन दूसरी तरफ अनु का प्रेम, उसका विश्वास और उसकी मासूम मुस्कान उसे अंदर से तोड़ती थी कि वो कैसे एक ऐसा झूठ लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर जी रहा है। और फिर एक दिन, उस दर्दनाक दोपहर को, जब अनु ने उसके हाथ में छुपी एक पुरानी फोटो देख ली, जिसमें आर्या एक और लड़की के साथ वरमाला पहनाते हुए दिख रहा था, तब अनु की आंखों में सवालों की बाढ़ आ गई। उसकी जुबां से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में आर्या को हर सच की जरूरत महसूस हुई। और तभी आर्या ने कांपती आवाज में कहा, अनु, जो तुमने देखा वो सच है। मैं कभी शादीशुदा था। और जैसे ही ये शब्द अनु के कानों में पड़े, उसकी पूरी दुनिया थम गई। उसकी धड़कनें बिखरने लगीं और एक पल के लिए वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे जिंदगी ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, लेकिन दिल में था एक तूफान। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसके होंठ थरथरा रहे थे। और आर्या ने अपनी कहानी शुरू की। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वहीं मेरी मुलाकात हुई तन्वी से, एक तेज, आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी लड़की, जो जिंदगी को अपने तरीके से जीती थी। मैंने उससे शादी की, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही हमारी सोचों में इतनी टकराहट होने लगी कि हम एक दूसरे से दूर होते गए। तन्वी अपने करियर के पीछे पागल थी और मैं रिश्तों की गर्माहट चाहता था। और जब हमने एक दूसरे को समझने की जगह बदलने की कोशिश की, तो टूटना तय था। कुछ ही समय में हमारे बीच इतनी दरारें आ गईं कि तलाक लेना ही आखिरी रास्ता था। और हमने अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना उससे कोई रिश्ता रखा और ना ही किसी को उसके बारे में बताया, क्योंकि वो हिस्सा मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। अनु की आंखों में अब केवल गुस्सा और बेइंतहा दर्द था। उसने आर्या से पूछा, तो मुझसे प्यार करने से पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया? आर्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया, डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दो, कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। और अब अनु के सामने एक दोराहा था। या तो वो उस अतीत को नजरअंदाज करे जिसे आर्या पीछे छोड़ चुका था, या फिर उस सच को इतनी बड़ी धोखा मानकर आर्या से रिश्ता तोड़ दे। और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और घंटों तक रोती रही। सर से पांव तक भीग चुकी थी वो आंसुओं में। दूसरी ओर आर्या दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। उसे यकीन था कि उसका प्यार उसे खोने नहीं देगा। लेकिन अनु के दिल में जो दरार आ चुकी थी, वो इतनी जल्दी भरने वाली नहीं थी। कुछ दिन तक अनु ने आर्या से कोई बात नहीं की, न कोई नजदीकी, न कोई सवाल। वो खुद से लड़ रही थी, खुद को समझा रही थी कि क्या वो एक अतीत के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाए, या फिर उस आदमी को माफ कर दे जिसने सच तो आखिरकार कह ही दिया। और फिर एक शाम, जब आर्या ऑफिस से लौटा, तो देखा कि अनु मंदिर में बैठी है और उसके हाथों में वही पुरानी तस्वीर है। लेकिन उसकी आंखों में अब रोष नहीं था, सिर्फ एक गहराई थी। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं आर्या, लेकिन शर्त यह है कि अब कभी कोई राज मेरे सामने नहीं छुपेगा। और यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनु का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुमसे जो भी छुपाया वो सिर्फ डर की वजह से था। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि हमारी जिंदगी में अब सिर्फ सच होगा। और उसी वक्त मंदिर की घंटियों की गूंज में जैसे उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तन्वी अब वापस आने वाली थी। एक नई साजिश,
एक नया तूफान लेकर। और ये शुरुआत थी उस तूफान की जिसने अनु और आर्या को एक बार फिर परीक्षा में डालने वाली थी। और इस बार ना सिर्फ रिश्तों का इम्तिहान होगा, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतरने वाला दर्द भी सामने आएगा। क्योंकि तन्वी का वापस आना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित चाल थी। और ये चाल उन जज्बातों, उन भरोसों को तोड़ने वाली थी जो अनु और आर्या ने बड़ी मुश्किल से जोड़े थे।